होए, ये बाली कह रहा है। मैंने तो ये सुना है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तवही। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोट अघना सही तवही। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो काय का पाप? आपका दर्शन हो गया, पाप समाप्त हो गए, अब कोई पाप आप नहीं है। और यदि पाप है तो आप अपने नियमों को निश्चित रूप से अस्तित्वहीन बना रहे हैं। आपके बनाए हुए नियम हैं, आपने ही बनाया है, आपने ही कहा है। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भैया, आपको सामने नहीं आना चाहिए था, आपको मुझे भेजना चाहिए था सामने। अगर मैं सामने आ जाता तो मेरे सामने एक भी नहीं चलती इसकी, और इसे मरना पड़ता, मैं मार ही देता, छोड़ता ही नहीं। लेकिन आपका तो बनाया हुआ नियम है ये कि कोई भी पापी यदि सामने आ जाए तो निश्चित रूप से उसे आपके दर्शन करने मात्र से आपको उसके पापों को दूर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी पापी आ जाए, आपको पाप समाप्त करना पड़ेगा। अब पाप समाप्त करो, भगवान ने कहा ऐसे नहीं होता है। इतना ही नियम क्यों पढ़ लिया? फेवर वाला नियम पढ़ लिया खाली, कि भगवान के सामने पहुंच जाओ पाप समाप्त। ये तो फेवर वाली बात हो गई। अरे डिटेल पढ़ो, डिटेल, उसमें क्या है? डिटेल लोग पढ़ते नहीं हैं। डिटेल कहां पढ़ते हैं लोग? पढ़ो। बाली ने कहा कि डिटेल के बारे में तो आप ही बताओगे क्या है। लक्ष्मण जी ने सोचा हम भी सुन लें कान लगा के कि डिटेल में है क्या। भगवान ने कहा कि मैं पापियों के पाप तो समाप्त करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि वो पापी पहले तो अपने पापों को स्वीकार करे कि मैंने पाप किया है, इसके बाद वो पश्चाताप करे कि मैंने गलत किया है, ये शर्त। और फिर इसके बाद वो कहे कि अब मैं कभी दोबारा इन पापों को करूंगा नहीं, बस मुझे क्षमा। भगवान ने कहा तभी मैं क्षमा करता हूं, यानी पापों को फिर वो दोहरा नहीं सकता है। समझ गए हो कि नहीं? दोबारा वो नहीं कर सकता, पापों को दोहरा नहीं सकता। अब बोलो भाई, भगवान की शर्त में दमदारी है कि नहीं? जल्दी बोलो। सीधी सी बात, भगवान अगर कोई पापी परिवर्तन करता है और पापों को नहीं दोहराता है तो भगवान उसके पाप समाप्त कर देते हैं, पापी को समाप्त नहीं करते। क्योंकि जब पाप नष्ट हो गए तो पापी रहा ही नहीं व्यक्ति। क्यों भाई? जब पापा ही चले गए तो अब काहे का पापी? पाप ने पापी बनाया है, और भगवान जब पाप ही समाप्त कर रहे हैं उसके, तो फिर वो पापी कहां रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन भगवान के सामने प्रार्थना कर लो कि अब मैं कभी गलतियों को दोबारा करूंगा नहीं, मुझे क्षमा कर दो। भगवान क्षमा कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं क्षमा। बाली ने जैसे ही सुना कि भगवान ये कह रहे हैं कि जीव अगर पापों की पुनरावृत्ति ना करे, दोहरावे ना, तो मैं उसके समग्र पापों को नष्ट कर देता हूं, तो ये भगवान की भगवत्ता है। अब मैं भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं क्या? कि मैं पापों को दोहराऊंगा नहीं। सुनहु स्वामी सन, सुनहु राम स्वामी सन,
चलन चातुरी मोर, ओ प्रभु अजहू में पात की अंतकाल गति तोर। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब मैं कभी पापों को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आप परमात्मा हैं। आपके आगे मेरी चतुरता नहीं चल सकती है। अब मैं सारी चतुराई को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं कभी अब भूल को, गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, अपराध कभी करूंगा ही नहीं। भगवान ने कहा 3 बार कहो। उसने कहा नहीं, अपराध नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तुम मेरा स्वभाव क्या है सुन ले। सुनाओ प्रभु। अचल करहु तन राखहु प्राणा। अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, अब मैं सजाए माफ, सजाए माफ, अब नहीं मारूंगा। अब सुग्रीव बगल में था, सामने आ गया, बोले तो मुझे मार दो, क्योंकि इसको आप छोड़ रहे हो, चले जाओगे अयोध्या, बाद में ऐसा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कितनी ताकत है। एक बार पिटाई मेरी हो चुकी है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ, हड्डी पसली एक कर दी है। और आप कह रहे मैं अचल करो तन राखूं प्राणा, सजाए माफ कर रहा हूं। तो प्रभु ये आपने किया क्यों? मेरे लिए खतरा पैदा कर दिया। आप तो चले जाओगे अयोध्या राक्षसों को मार के, लेकिन ये जिंदा रहा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। भले ही कह रहा है कि पापों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन हमें नहीं है विश्वास कि ये पापों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, क्योंकि स्वभाव में क्रूरता है। अभी फंसा पड़ा है, इसलिए कह रहा है क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बाद में सारी गुस्सा मेरे ऊपर उतारेगा। भगवान ने कहा सुग्रीव, अगर बाली में मारने की ताकत है तो मुझ में जिंदा करने की ताकत है। बोलो है कि नहीं? बाली अगर किसी के प्राण ले सकता है तो परमात्मा प्राण दे सकता है। प्यारे, परमात्मा में प्राण देने की क्षमता है। मैं तुझे जिंदा करूंगा, ये मरेगा, मैं जिंदा करूंगा। और फिर इसे पता है कि मैं इसकी क्या दुर्दशा करूंगा। बाली ने कहा मेरी भी बात सुनोगे? भगवान ने कहा कहो। मैंने ये कब कहा है आपसे कि आप मुझे प्राणदान दे दें? ये तो मैंने नहीं कहा है। कहीं कहा हो तो बताइए। पहली बात तो यह है, बाली कहता है कि आपका दर्शन करने के बाद अब संसार में रहने की इच्छा ही नहीं है। अब तो मैं आपका दर्शन करके दुनिया से जाना चाहता हूं। आपका दर्शन करने के बाद फिर संसार को देखने की इच्छा बनी रही तो आपके दर्शन का कोई फल नहीं। बोलो परिवर्तन है कि नहीं? मैं तो जीवित रहना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। बाली ने कहा बड़े बड़े हंस, परमहंस, समलात्मा, बिमलात्मा अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन जब प्राण निकलते हैं तो आपके दर्शन की बात छोड़ो, आपका नाम भी उनकी जिह्वा पर नहीं आता है। लेकिन मेरे सामने तो आप स्वयं खड़े हुए हैं। अब मैं जिंदा रहूं
ऐसा स्वर्णिम अवसर तो महाराज दशरथ को नहीं मिला कि आपके सामने प्राण त्याग देते। ये अवसर तो आज मुझे मिला है कि मैं आपके सामने प्राण त्याग रहा हूं। अब मेरे मन में जिंदा रहने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, बाली, वास्तव में तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आया है। जिसको प्राण से मोह नहीं है, परमात्मा से मोह है, प्राण से मोह नहीं है। ईमानदारी से बताओ, परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? सोचिए जरा, विचार करिए। आजकल तो परमात्मा से लोग प्राण बचाने की प्रार्थना करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते? परमात्मा से लोग प्राण बचाने की प्रार्थना करते हैं। जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब ऊपर वाला जाने, तो पूरे घर के लोग कहते हो, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, अब आप ही बचा सकते हो। मरने वाला खुद कहता है कि एक बार प्रभु बचा लो मुझे, एक बार बचा लो। प्राण कोई नहीं देना चाहता है। परमात्मा से प्राण बचाने की इच्छा रखता है जीव, लेकिन बाली कहता है कि नहीं, आपका दर्शन करने के बाद अब मुझे प्राण रखने की आवश्यकता नहीं है। बोलो, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं। विचारवान श्रोताओं, विचार करो। मैं कहता हूं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लो, अपने हृदय में परिवर्तन करो, विचारों में परिवर्तन करो। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ो इन बातों को। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। अभी तक जो बिगड़ा बिगड़ा, चाहे हम बिगड़े हो, चाहे हमने घर का बिगाड़ा हो, चाहे मोहल्ला का बिगाड़ा हो, चाहे गांव का बिगाड़ा हो, लेकिन अब आगे मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बोलो, यही विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाली का यही विचार, यही चरित्र है बाली का। परिवर्तन। अब बोलो भाई, इतना बड़ा परिवर्तन जिस पापी के जीवन में हो जाएगा, उसे परमात्मा का धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं पूछ रहा हूं, बोलो भाई। क्योंकि परिवर्तन, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप मुझसे हस्ताक्षर ले लो, मेरे दस्तखत कराओ, मैं दस्तखत करके दूंगा आपको, जमानत दूंगा, गारंटी दूंगा, जमानत दूंगा। तुलसीदास जी के दोहे के साथ जमानत दे दूंगा कि अगर बड़े से बड़ा पापी अगर पाप करने का संकल्प जीवन में ले चुका है और उसने अगर पाप न करने का संकल्प यदि ले लिया है कि आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूंगा, उसका उद्धार अवश्य होगा। मैं जमानत देता हूं अपनी, उसको भगवान का धाम मिलेगा, मैं जमानत देता हूं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। भगवान ने वाल्मीकि जी महाराज को अपने से बड़ा पद दे दिया। बोलो, दे दिया कि नहीं दे दिया? अपने से भी बड़ा पद दे दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। अच्छा, सदन कसाई को तारा है कि नहीं तारा है? बोलो, तारा है। कसाई था वो, तो कितनी हत्याएं कर डाली उसने, लेकिन भगवान ने तारा है उसे। प्रमाण मिला कि नहीं मिला? तारा है।